नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एक फाइनल लेसन प्लान डिस्कस करेंगे फॉर सब्जेक्ट फिजिकल साइंस। टॉपिक रहेगा हमारा साउंड और क्लास 8th का ये लेसन प्लान है। फाइनल लेसन प्लान देखिए आपके डेमो में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे कि आपको ये पर्टिकुलर जो लेसन प्लान होता है वो लिखना भी होता है, प्रेजेंट भी करना होता है। आपको इसकी 3 कॉपीज़ बेसिकली निकालनी होती है अपने लिए एंड कॉलेज के लिए, और आप जिनको पर्टिकुलरली जो एग्ज़ामिनर बाहर से आएंगे उनके सामने प्रेजेंट करने के लिए। देखिए, इस लेसन प्लान को ही देखकर आप मतलब ये डिज़ाइन है पूरा कि आपने अपना डेमो किस प्रकार से देना है, राइट। तो किस प्रकार से डेमो देना है वही हम आज की इस लेसन प्लान में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है वहाँ से। सबसे पहले जनरल एम्स आप लिखते हो, कोई भी लेसन प्लान हुआ आपको हमेशा उसको स्टार्ट करना होता है जनरल एम्स से, राइट। तो इस पर्टिकुलर लेसन की जो कि साउंड है, यहाँ पे इसके जनरल एम्स जो होंगे वो स्पेसिफिकली होंगे साउंड से रिलेटेड नहीं बल्कि फिजिकल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। पहला है टू प्रोवाइड द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस दैट इज प्रोसेस स्किल्स नॉलेज क्यूरियोसिटी एट्सेट्रा। Second is to encourage and enable students to develop inquiry minds and curiosity about science and nature। ठीक है, बच्चों के अंदर साइंस के प्रति प्यार उत्पन्न करना, बच्चों का मतलब उन साइंस है क्या वो समझ पाएँ। साइंस में हम फिज़िकल साइंस कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, राइट, उसका मतलब क्या है। बच्चों के अंदर स्किल्स नॉलेज और क्यूरियोसिटी साइंस के माध्यम से आए, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों का इंटरेस्ट आए साइंस में, ठीक है। Next is to develop skills of scientific inquiry, to design and carry out scientific investigations and evaluate scientific evidences to draw conclusion। बच्चे अपने इर्द गिर्द कोई भी चीज़ें देखते हैं तो वो उसमें अब साइंस का क्या मतलब कंक्लूजन है, क्यों इसमें लाइक कोई भी चीज़ हुई उसमें साइंस कहाँ से आई, क्यों साइंस को पढ़ना ज़रूरी है वो समझ पाएँ और हर एक चीज़ में साइंस के कंक्लूजन पे आ सके, ठीक है। देखिए, साइंटिफिक चीज़ें हमेशा लॉजिकल होती हैं, ठीक है, और जो बिलीव्स होते हैं उनको ये ख़त्म करती है, राइट। अगर आपने जैसे कोई भी चीज़ सुनी होगी XYZ की ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, हवन जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हवन से अच्छा होता है, घर में पॉजिटिविटी आती है। इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक ये होता है कि उसका जो हवन की सामग्री होती है उसमें ऐसी मतलब वो एक तो घर के लिए अच्छी होती है, आप जहाँ पे भी उसको करा रहे हो, ठीक है। छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह उससे नहीं आते हैं, उसकी मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, वो काफ़ी दिनों तक आपके घर के अंदर रहती है, राइट। वो आपके अंदर भी जाती है, काऊ डंग है उसमें और भी चीज़ें हैं वो भी अच्छी होती है इनहेल करने के लिए। इतना मतलब बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रीजंस होते हैं। तो जो बंदा साइंस पढ़ा है उसको ये सारी चीज़ें पता होती है। कोई भी XY चीज़ ऐसा एग्जाम्पल आप अपनी एनवायरनमेंट में ले सकते हो। अब आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पे। तो देखिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपके टॉपिक के बेस्ड होंगे, ना कि सब्जेक्ट के। तो ये स्पेसिफिकली साउंड टॉपिक हम कर रहे हैं तो उसी पे बेस्ड होंगे। देखिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। यानी कि साउंड टॉपिक पढ़ के मुझे क्या नॉलेज मिलेगी, मेरे बच्चों को जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी और क्या वो अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव्स ये हुए। देखिए, ये चीज़ें मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपसे पूछी जाएंगी जब आप अपना फाइनल डेमो दोगे। सो नॉलेज बेस्ड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है, स्टूडेंट्स विल नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव्स, ठीक है। स्टूडेंट विल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। ये 2 चीज़ें उनको पता चलेंगी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो करते हैं, कुछ सुन तो रहे ही है ना, साउंड इज ऑलवेज गोइंग इन द ईयर्स, राइट, आप उसको रोक नहीं सकते हो। अब आप सुन के बोलते हैं ना, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दी, मतलब उसका मतलब ऐसा नहीं होता यहाँ से गई और यहाँ से ट्रैवल कर लिया, नो।
इट मीन्स कि आपने सुना लेकिन आपने उसको समझा नहीं, उस पर गौर नहीं फरमाया, ठीक है। एंड जबकि आप जो भी सुनते हो वो ब्रेन में जाता ही जाता है, राइट। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड अबाउट हाउ डू ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड, स्टूडेंट्स विल ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर, ठीक है। दो चीज़ें अप्लाई कैसे कर पाएंगे, स्टूडेंट्स विल एबल टू अप्लाई द नॉलेज इन देयर डेली लाइफ, बिल्कुल सही। अब टीचिंग एड्स जनरल और स्पेसिफिक दो तरह के होंगे। जनरल जो हर लेसन के लिए होते ही होते हैं, चॉक बोर्ड, चॉक, डस्टर और पॉइंटर, ठीक है। स्पेसिफिक हो गए चार्ट एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कौन सा चार्ट और कौन सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज हुई वो आगे आपको लेसन करेंगे तो समझ आ जाएगा। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में देखिए यहाँ पे आप देखते हो कि बच्चे इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जो एक ज्ञान होना चाहिए, जो एक नॉलेज होनी चाहिए बच्चे को, वो है या नहीं है। इजी वे में मैं आपको बताऊं, जैसे हिंदी में आप सर्वनाम पढ़ा रहे हो बच्चों को, ठीक है, तो सर्वनाम से पहले बच्चे को संज्ञा आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही प्रोनाउन पढ़ने से पहले इंग्लिश में बच्चे को नाउन आना चाहिए, वरना प्रोनाउन और सर्वनाम मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ क्योंकि उसकी बुनियाद ही वही है, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे साउंड चैप्टर पढ़ने के लिए भी बच्चे ने प्रीवियस चैप्टर्स कुछ पढ़े हों जिससे उसको लाइक बेसिक नॉलेज हो, तो वो चेक करनी है टीचर को। हैव यू एवर सीन बीन टू द रेलवे स्टेशन, ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो टॉपिक बच्चे मतलब पढ़ने के लिए इच्छुक हैं नहीं है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बच्चे कहेंगे जो रेलवे स्टेशन गया है वो हाँ बोलेगा, जो नहीं गया नो बोलेगा। दूसरा क्वेश्चन आप पूछोगे, हाउ डू पैसेंजर्स नो दैट देयर ट्रेन हैज़ अराइव्ड, द ट्रेन रीचेज द प्लेटफॉर्म एंड ब्लो हॉर्न, ठीक है। अब टीचर ने ये पूछा कि भैया बताओ जब प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है तो क्या होता है, तो बच्चे जाहिर सी बात है बोलेंगे कि एक विसल आती है ट्रेन से, पू पू की एक ऐसी आवाज़ आती है, बच्चे हैं किसी भी प्रकार से आंसर करेंगे। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न, हॉर्न से क्या आती है, आवाज़ आती है, साउंड आती है। इंग्लिश हिंदी कैसे भी आंसर मिल सकते हैं बच्चों से। अगर आप बच्चों से पूछोगे साउंड क्या है ये बताओ, तो ये बच्चे नहीं बता पाएंगे। हो सकता है एक आधा बच्चा आंसर भी कर दे। ऐसा क्यों, क्योंकि आज के बच्चे ना देखो बहुत इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और प्लस वो जो हैं वो ट्यूशन्स लेते हैं, तो हो सकता है ये चैप्टर पहले ही पढ़ लिया हो, तो आपका पढ़ाने से पहले बच्चा पढ़ के आया है तो उसको पता होगा, राइट, किसी और से पढ़ा हुआ है उसने, तो वो ज़्यादा नहीं, बस 2-4 स्टूडेंट्स क्लास में कर सकते हैं। तो आप बच्चों को बोलोगे चलो आज जानते हैं कि साउंड क्या है, लेट्स रीड अबाउट दिस, लेट्स स्टडी अबाउट दिस टॉपिक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहेगी। इंट्रोडक्शन में आप साउंड के बारे में बताओगे, साउंड क्या है, हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है, ठीक है। देखिए ये वाला जो लेसन प्लान है ये NCERT की टेक्स्ट बुक पे बेस्ड है, ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन सारी पूरा वहीं से ही आपको मिलेगा। तो आपने इंट्रोडक्शन दी, बच्चों को बताया कैसे ट्रैवलिंग होती है और एक वैक्यूम स्पेस होगा, क्या उसमें ट्रैवल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी, राइट। एयर के थ्रू ट्रैवल करती है, ये सब आपने बच्चों को बताया, राइट। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे इसको अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, कुछ बच्चे ध्यान से सुन रहे होंगे, सिर्फ अलग अलग एक्टिविटीज़ रहेंगी। अब आप इंट्रोडक्शन दोगे बच्चों को वेव्स की, कि वेव्स क्या होती हैं, ठीक है, कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती है वेव्स, मतलब ट्रैवल थ्रू वेव्स, है ना। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं, दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, राइट। सो ये आपने बताया। और एक डायग्राम जो NCERT की ही टेक्स्ट बुक में है, ये पर्टिकुलरली आपने बच्चों को दिखाया। ये होगा अब PPT पे, ठीक है, जो PPT प्रेजेंटेशन है उस पे ये होगा, तो आपने बच्चों को ये दिखाया। आगे बढ़ेंगे, आगे फिर आप बच्चों को बताओगे वेव्स एंड पार्टिकल ऑफ मोशन ऑफ वेव्स, इनके बारे में, ठीक है। अब आपने इसके बारे में बताया, इसमें पूरा ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल सब बता दिया, ठीक है। तो इसका भी एक डायग्राम है इस तरीके से, तो ये भी आपको PPT के थ्रू आप बच्चों को दिखाओगे, ठीक है।
ओके बच्चे इसको ध्यान से देखें, कुछ बच्चे हो सकता है हल्का हल्का इसको ड्रॉ भी कर ले, बट ऑलरेडी उनकी टेक्स्ट बुक में है, तो आप बच्चों को बोल सकते हो, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो, बनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। फिर ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, आप उस पर आए, उसके बारे में बताओगे, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं उसके बारे में अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन करोगे, राइट, एग्जाम्पल्स के साथ। और सारी एक्सप्लेनेशन इसमें लिखी हैं, जो लिखी हैं ये सब आप साथ साथ ब्लैक बोर्ड पे भी लिखते जा रहे हो, ठीक है। आपने अभी तक ब्लैक बोर्ड पे क्या क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन में से कुछ नहीं लिखना है, अगर चाहो तो एक आधा पॉइंट लिख दिया और वो भी रब कर देना है फिर साथ के साथ। इंट्रोडक्शन टू वेव्स में आपको यहाँ पे देखिए शुरू के जो 2 पॉइंट्स लिखे थे वो लिखने एज इट इज़ ब्लैक बोर्ड पे। फिर आप एक फ्लो चार्ट बनाओगे जिसमें आप यहाँ पे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में बताओगे, साथ में पीपीटी दिखाते हुए डायग्राम। फिर ट्रांसवर्स वेव्स की डेफिनेशन और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखनी है। और जब आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो स्टूडेंट्स, तब भी आपको बोलते रहना है। ऐसा ना हो कि आपने ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो और आप चुप हो गए हो, मार्क्स कट जाते हैं उस चीज़ में, तो ऐसा नहीं करना है वाइल योर डेमो। इसके बाद साउंड की प्रॉपर्टीज़ आप बताओगे, और ये सभी प्रॉपर्टीज़ आपको अगेन जो है या तो अपनी पीपीटी में डाल लो या आप ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे, ठीक है। देन साउंड बाय ह्यूमंस, इसको ब्लैक बोर्ड पे नहीं भी लिखना चाहते हो चलेगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों को ह्यूमंस की एक वीडियो बता सकते हो आप, जैसे कोई साउंड हो रहा हो रोड पे, समबडी इज़ लिसनिंग, या एक वर्कशॉप चल रही हो, कोई मोदी जी का है, आज के टाइम में मोदी जी के भाषण जो है बहुत लोग सुनना पसंद करते हैं, तो ऐसा कि मोदी जी कोई भाषण दे रहे हैं, या और कोई, ज़रूरी नहीं है कोई आप ऐसे पर्टिकुलरली उन्हीं का लो, कोई भी जो फेमस एक हो, जैसे राहुल गांधी जी भी बड़े अच्छे भाषण देते हैं, उनका आप भाषण दिखा सकते हो बच्चों को कि देखो ये सुन रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो हेयर ह्यूमंस आर लाइक व्हाट, साउंड बाय ह्यूमंस ही तो है ये, तो ये सब आप दिखा सकते हो। देन हेयरिंग, ह्यूमन ईयर के बारे में बात करेंगे। अब ह्यूमन ईयर के लिए आपने यहाँ पे मॉडल या चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, मैं उसकी फ़ोटो लगा रही हूँ साइड में। इस तरीके का आपने चार्ट पेपर यूज़ किया हुआ है या मॉडल। देखो चार्ट पेपर यूज़ करोगे वो पीछे से सख्त नहीं होगा जो इसका बेस है, ठीक है, और आप यहाँ पे पिक्चर्स पेस्ट कर दोगे सिंपली। मॉडल यूज़ कर रहे हो तो पीछे से बेस सख्त होगा, और जब आप पिक्चर्स को पेस्ट कर रहे हो तो इतना इतना ऊपर उठा के करोगे, एक थर्माकोल को चिपका के या डबल साइड की थोड़ी मोटी वाली टेप लगा के, तो यहाँ पे ये आपका मॉडल बन जाएगा, ठीक है। तो मॉडल मैं सजेस्ट करूँगी वो बनाइएगा, ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब ये बच्चों को आपको प्रॉपर देखिए ह्यूमन ईयर के बारे में समझाना है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, क्या किसके काम आता है ये भी आप बता सकते हो, ज़्यादा नहीं। जैसे ईयर ड्रम हो गया, वाइब्रेशंस, इनर ईयर क्या है, आउटर ईयर क्या है, ठीक है, ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी कैनाल, ईयर पिना, आउटर ईयर, इन सब के बारे में आप बता सकते हो जो जो लेसन प्लान में मेंशन है, राइट। बच्चे ध्यान से देखेंगे, आपको सुनेंगे और नोट डाउन भी करेंगे, राइट। अब आते हैं जनरलाइजेशन पे। देखिए जनरलाइजेशन क्या होती है, जनरलाइजेशन इज, अब तक आपने जो भी पढ़ाया आपने बच्चों से पूछा कि भाई आपको समझ आ गया, कोई डाउट है तो पूछो, बच्चों ने नहीं पूछा तो अब आप पूरा एक रीकैप देते हो अभी तक कि आपने क्या पढ़ाया है, ठीक है, शॉर्ट वे में कि आज हमने ये पढ़ा, इसकी डेफिनेशन ये है, इसकी ये है, ये है ऐसे करके आपने जनरलाइज कर दिया। अब आपको ये देखना है बच्चों को कितना समझ आया कितना नहीं, तो आप इवैल्यूएट करोगे बच्चों को। यहाँ पे 8 क्वेश्चंस गिवन है, 8 क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स वाले हैं, इन्हीं से पता चल जाएगा आपको कि आपकी क्लास में समझ आया है या नहीं आया है, ठीक है। इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस आप थोड़े बहुत देखो इनमें से पूछ ले, थोड़े बहुत चेंज भी कर सकते हो, क्या पता किसी बच्चे ने बीच में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया हो, ठीक है, तो आपका टॉपिक थोड़ा सा और डिटेल में चला गया हो, या थोड़ा सा डाइवर्ट होके कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपने दे दिया, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब आपको बच्चों को होमवर्क देना है, तो ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो या तो आपकी पीपीटी में होंगे, आप बच्चों को बोलोगे ये नोट डाउन कर लो, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स अपनी कॉपी में कल करके लाने हैं, या आप इनको फिर ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे। मेरा सजेशन ये रहेगा, एज अ होमवर्क दे रहे हो, या तो देखो मैंने ये कैसे पेस्ट किया हुआ है, ऐसे मैंने इसको पेस्ट किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इसी तरीके से
एक A4 साइज़ की शीट पे प्रिंट लोगे आप तो ये 5-6 प्रिंट आ जाएंगे, ठीक है। आप इनको कट कर लो और हर बच्चे को एक एक दे दो एज आ छोटी सी वर्कशीट होगी कि आप कल फिल करके लाना, ऊपर अपना नाम और वो सब भी आपको लिखना है, उसके लिए भी वरना एक कॉलम बना देना, ठीक है। एक छोटी सी वर्कशीट होगी जो आप सभी स्टूडेंट्स को दे सकते हो। ऐसे करोगे ना डेमो में आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे और अच्छा भी इम्प्रेशन आपका पड़ेगा। तो इस तरीके से भी दोस्तों आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा लेसन प्लान क्लास 8 का फिजिकल साइंस का, टॉपिक साउंड का। कैसे आपको आपका डेमो देना है मैं उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। स्टार्ट आप कहाँ से करोगे, प्रीवियस नॉलेज से, बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछकर। आप चाहो तो शुरू में अपनी इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो कि माय नेम इज़ दिस एंड टुडे मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाऊँगी, लेकिन टॉपिक नहीं बताना है, ठीक है। आपने बताया, फिर आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हो जो आपकी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में है, और फिर जब चौथा क्वेश्चन पूछोगे जिसका रिस्पॉन्स आपको बच्चों से नहीं मिला कि व्हाट इज साउंड, उसके बाद आप अपना टॉपिक अनाउंस करोगे कि आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। फिर टॉपिक पढ़ाना शुरू, लास्ट में जनरलाइजेशन, इवैल्यूएशन और होमवर्क, राइट। एंड यहाँ पे आपका लेसन फिनिश हो जाता है। मैक्सिमम टाइम 15 से 20 मिनट आपको पढ़ाने में लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इतना ही है ये लेसन, क्योंकि देखिए आप जब रियल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो तो बात अलग होती है, लेकिन वहाँ पे आप ही के कलीग्स होंगे सारे, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगी, आपसे बोले जा रहे हो ऐसे ही जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। आप यही बच्चों को पढ़ाओगे तो 25 मिनट तक, 30 मिनट तक, पर जब आप रियल स्टूडेंट्स रियल क्लासरूम में नहीं पढ़ा रहे हो, एक स्कूल के अंदर आप अपने कॉलेज में इसको एज अ डेमो दे रहे हो, तो आपका टाइम कम लगेगा, ठीक है। इस वीडियो के लिए सिर्फ यही लेसन प्लान आप सभी के साथ डिस्कस करना था दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको लगता है चैनल किसी भी प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल है और वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।